वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनदर पार्ट ऑफ क्लास 4 लेसन नंबर 2 है सबसे उज्जवल क्या। इस लेसन में अकबर और बीरबल की एक कहानी दी गई है। इससे पहले भी आपने अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, उसमें से एक कहानी। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। बादशाह मीन्स राजा, किंग। अचानक उन्होंने सवाल किया, बताओ सबसे उज्जवल क्या होता है। तो उन्होंने अचानक जो राजदरबारी थे उनसे सवाल किया कि सबसे उज्जवल क्या होता है। किसी ने कपास को सबसे उज्जवल कहा, किसी ने बर्फ को, किसी ने दूध को, तो किसी ने चांदी को सबसे उज्जवल कहा। लंबी चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि दूध और कपास ही सबसे उज्जवल है। तो इस तरह से चर्चा होने के बाद निर्णय हुआ कि दूध और कपास ही सबसे उज्जवल है। बीरबल अभी तक चुपचाप बैठे थे। उन्हें चुप देखकर बादशाह ने पूछा, बीरबल तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम्हारी क्या राय है। और इसी तरह से बीरबल ने कुछ भी नहीं बोला था। तो अकबर ने जब बीरबल को देखा कि ये तो चुपचाप बैठा है, फिर बीरबल ने बोला कि तुम्हारी क्या राय है। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर मेरी नज़र में सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है। फिर बीरबल ने बोला अकबर को कि मेरी नज़र में तो सबसे उज्जवल क्या है, सूरज की रोशनी। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल तुम हमेशा सबसे अलग बात कहते हो, तुम्हें अपनी बात को सच साबित करना होगा। फिर बादशाह अकबर ने बोला कि तुम्हें ये बात साबित करनी होगी, प्रूफ करनी होगी। बीरबल ने यह बात मान ली और बीरबल ने एक्सेप्ट भी कर लिया, मान ली कि ठीक है मैं ये बात प्रूफ करूंगा कि सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी होती है। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। जो बीरबल था वो अकबर को बहुत ही पसंद था, बहुत ही मानता था उसे। बादशाह उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे और जो राजा थे, बादशाह थे अकबर, वो उसको बीरबल को बहुत ही मान सम्मान भी देते थे। बीरबल को किसी भी समय उनसे मिलने की इजाज़त थी और अगर बीरबल को अकबर से मिलना होता है तो किसी भी समय पे, किसी भी टाइम पे वो उनसे मिल सकते थे। एक दिन बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। शयन कक्ष मीन्स बेडरूम, वो अपने रूम में सो रहे थे। बीरबल उनके शयन कक्ष में गए और एक छोटी सी मेज पर दूध से भरा एक कटोरा और 2-4 खिले हुए कपास के फूल ठीक कमरे के दरवाजे के पास रख दिए। मेज मीन्स टेबल। और जब वो बीरबल अकबर के कमरे में गए तो उनके मेज पे, टेबल पे एक दूध से भरा कटोरा और उसमें 2-4 कपास के फूल रख दिए। इसके बाद बीरबल ने कमरे का दरवाज़ा धीरे से सटा दिया और चुपचाप दरवाजे के बाहर की ओट में खड़े हो गए और धीरे से जो बीरबल ने दरवाज़ा था वो बंद कर लिया और बाहर की ओट में खड़े थे। कमरा चारों ओर से बंद था, उसमें रोशनी कहीं से भी नहीं आ रही थी। और जब बीरबल ने उनका दरवाज़ा बंद कर लिया तो कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, उसमें थोड़ी सी भी रोशनी नहीं आ रही थी। आराम करके कमरे से बाहर निकलते समय बादशाह अकबर अंधेरे के कारण मेज से टकरा गए और दूध से भरा कटोरा छलक गया, कपास के फूल भी बिखर गए। और जब अकबर आराम करके अपने शयन कक्ष में से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कमरे में जो दूध से भरा कटोरा और उसमें 2-4 फूल थे कपास के, तो वो गिर गया था, छलक गया था। जो फूल भी थे वो भी बिखर गए थे। दरवाज़ा खोलने पर कमरे में रोशनी हुई तो दरवाजे के पास कपास के फूल और दूध देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य मीन्स अचंभा। तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो कमरे में रोशनी आई और उन्होंने देखा कि दूध से भरा कटोरा और उसमें क्या थे, कपास के फूल थे। ये देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ। तभी बीरबल भी मुस्कुराते हुए उनके कमरे में आ गए और बीरबल भी बाहर ही खड़ा था, इसलिए वो भी मुस्कुराते हुए कमरे में आ गए। बीरबल को देखकर वे समझ गए कि यह सब उसी की करतूत है। और जब अकबर ने बीरबल को देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये सब कुछ किसने किया है, बीरबल ने किया है। बादशाह ने बीरबल से दूध और कपास इस तरह से रखने की वजह पूछी और फिर बादशाह ने बीरबल को पूछा कि ये सब तूने कपास और दूध का कटोरा यहाँ पे क्यों रखा है। तब बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, आज मैंने अपनी वह बात सच साबित कर दी है कि सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी ही है। तब बीरबल ने बड़ी नम्रता से उनको उत्तर दिया कि आज आपने बोला था मुझे प्रूफ करने के लिए कि सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है, तो आज मैंने ये बात आपको प्रूफ कर दी है। अब तो आप समझ गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे उज्जवल क्या है। दूध और कपास ही
दूध और कपास की उज्ज्वलता पर किसी को शक नहीं है, परंतु ये चीज़ें अंधेरे में आपको दिखाई नहीं दी और दरवाज़ा खोलने पर जैसे ही सूरज की रोशनी कमरे में आई तो आपने इन चीज़ों को देख लिया। अभी अकबर ने जो बादशाह थे उनके कमरे में दूध से भरा कटोरा और उसमें कपास के 3-4 फूल रख दिए थे, बट कमरे में पूरा अंधेरा था तो बादशाह को ये दिखाई नहीं दिया। इसलिए जो दूध से भरा कटोरा था और जो कपास के फूल रखे थे वो बिखर गए, नीचे गिर गए, तो अंधेरे में ये दिखाई नहीं दिया। इसलिए जब बादशाह ने दरवाज़ा ओपन किया तब उनको क्या अंदर क्या आई, सूरज की रोशनी, और ये सारी चीज़ें उनको सूरज की रोशनी में दिखाई दी। इसलिए ये प्रूफ होता है कि सबसे उज्जवल क्या है, सूरज की रोशनी। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि सबसे उज्जवल इन दोनों में से भी, कपास और दूध में से भी सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है। बादशाह अकबर ने अगले दिन दरबार में आकर यह बात सबको बताई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। और नेक्स्ट डे बादशाह जब दरबार में आए तब सबको भी ये बात बताई कि सबसे उज्जवल क्या है, और जो बीरबल थे उनकी बुद्धिमत्ता की भी बहुत प्रशंसा की। सच में सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमें रोशनी और गर्मी देता है, और सूरज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वह हमें रोशनी और साथ में गर्मी भी देता है। इसी से धरती पर वनस्पति उगती है और अन्न होता है, फूलों से सुगंध आती है और पशु पक्षी एवं मानव जगत प्रसन्न रहता है। और सूरज की रोशनी से ही पशु पक्षी जो होते हैं और फूल होते हैं और हमें अन्न भी मिलता है और वनस्पति भी उगती है। इसीलिए जो सूरज है, जो सूरज की रोशनी है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 2 है वो समाप्त होता है। थैंक यू।